जिले में 9 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। दरअसल 24 अक्टूबर को इन सभी मरीजों का बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण की शिकायत के चलते मरीजों को रायपुर रेफर किया गया, जहां अब उनका इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। जांच में 3 दवाएं अमानक पाई गई, जिसके बाद कंपनियों पर 3 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमानक दवाइयों के मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 दर्जन दवाएं और सैकड़ों बैच गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। अक्टूबर 2024 में 13 मरीजों की आंखों में हुआ था संक्रमण। फंगस से भरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के बाद फैला था इन्फेक्शन। दुर्ग में नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत का मामला आया सामने। 700 ब्लड टेस्ट मशीनों के बंद रहने की खबर भी आई सामने। स्वास्थ्य विभाग में अमानक दवाओं को लेकर उठ रहे सवाल। इससे पहले 9M कंपनी की दर्जन दवाएं पाई गई थी अमानक। अब कैल्शियम विद विटामिन D3 और ऑर्निडाजोल टैबलेट अमानक मिली। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। स्वास्थ्य विभाग हर बार सवालों के घेरे में रहा है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में घटिया और अमानक दवाओं का कारोबार चल रहा है। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये घोटाले कांग्रेस की कार्यकाल की ही देन है। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी दवाइयां सप्लाई हो रही है वो घटिया क्वालिटी की है, अमानक है और भारी भ्रष्टाचार उस विभाग में हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी दुर्ग में नसबंदी से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। आई ड्रॉप डालने से 9 लोग फिर से यहाँ उससे प्रभावित हो गए हैं। तो जब भाजपा सरकार आती है, दवाई में भी कमीशन खाते हैं। कमीशन खोरी के कारण से घटिया दवाई सप्लाई होती है और उसके कारण से छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी आंख गंवाकर उसकी कीमत चुकाते हैं, कभी जान देकर इसकी कीमत चुकाते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब दवाई में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। 15-15 रुपए के केमिकल 500 रुपए में बेचे गए। बड़ी बड़ी मशीनें जो आकर रखी थी वो खराब होते तक कबाड़ बना दी गई। और निश्चित रूप से जितना खामियाजा माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ है छत्तीसगढ़ की जनता को और मरीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे काला अध्याय था वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी 3 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो जितने आपके कार्यकाल में जितने घोटाले हुए सबको पकड़कर और ब्लैक लिस्टेड कर अच्छी दवाइयां उचित समय में मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधा आखिर कब मिलेगी। बीजापुर से लेकर दुर्ग और रायपुर तक लगातार सामने आ रहे मामले इस ओर इशारा करते हैं कि व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उम्मीद यही है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन घटनाओं से सबक लेकर सिस्टम को मजबूत बनाए, ताकि आम लोगों का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्था पर कायम रह सके। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन का मामला सामने आया। तो वहीं जांच में 3 दवाएं अमानक पाई जाने के बाद 2 फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। ये मामला सिर्फ एक अस्पताल या एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की हालत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर क्यों उठ रहे सवाल। प्रदेश में बार बार अमानक दवाएं मिलने के क्या हैं मायने। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत कितनी जायज। कांग्रेस इसे क्यों बता रही है कमीशन का खेल।
तो चलिए यही कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि ग्वालानी जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की। शताब्दी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुकर द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत शताब्दी जी से ही करना चाहूँगा। शताब्दी जी, कहीं दवाएं अमानक पाई जा रही हैं, तो कहीं जब ऑपरेशन हो जा रहा है तो लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगी? की कमीशन खोरी की जो जड़ें मजबूत हो चुकी थी, उसी का परिणाम है कि आज हमको इसको ठीक करते 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 इतना समय लग गया है। दूसरा, मैं आपको कहूंगी कि बार बार जो अमानक दवाओं की जो बात आ रही है, ये हमारा जो CGMSC है उसके द्वारा यह सतर्कता बढ़ती जा रही है कि अगर किसी भी दवा में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है टेस्टिंग के बाद, तो उसको सप्लाई करने से रोक दिया जा रहा है। बार बार जो ये रोका जा रहा है वो इसीलिए रोका जा रहा है कि गलत दवा पेशेंट तक न पहुंचे और उनकी सप्लाई न हो। ये सतर्कता हमारी सरकार के द्वारा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सरकार में कमीशन खोरी की वजह से पूरा वातावरण खराब था और इतनी ज्यादा जड़ें जम चुकी थी कि इसको ठीक करते करते हमारी अभी भी स्थिति यही है कि हमें इनको पूरा खदेड़ने में, निकालने में तकलीफ हो रही है। दूसरी मैं बात कहूंगी कि रीएजेंट का करोड़ों का घोटाला कांग्रेस के समय हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने घटिया किस्म का रीएजेंट जिलों में पहुंचाया और फर्जी बिल फाड़े, फर्जी घोटाला किया इन्होंने करोड़ रुपए का। तो इस प्रकार से, और जो मशीनों की बात आज यहाँ पर उठ रही है, बंद मशीनें पड़ी हुई हैं ब्लड टेस्ट की, तो ये सारी मशीनें कांग्रेस के समय में खरीदी गई हैं, जो कि जिनका केस चल रहा है कोर्ट में और जो फर्जी तरीके से खरीदी गई हैं। इस प्रकार से सारा मामला सामने आया है। तो ये घोटाले पूरे कांग्रेस के समय के हैं और ये अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी बात कर रहे हैं। आज जो ये कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के समय होती थी, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। आज अगर कमीशन खोरी की बात होती तो कंपनियों पर रोक क्यों लगाते हम? हमने इसलिए कंपनियों पर रोक लगाया कि आपकी दवा यहाँ पर टेस्टिंग में फेल हो गई। जब ये दवा 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी जाती है और 3 साल के लिए वो दवा बिल्कुल भी फिर नहीं दी जाएगी हमारे मरीजों को। इस प्रकार की सतर्कता बढ़ती जा रही है। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं कि अमानत क्या है, इसके मायने क्या है। तो जो अमानत दवा है वो ये है कि जिनको कि बिल्कुल टेस्टिंग में कैंसिल कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि ये उपयुक्त नहीं है मरीजों को देने के लिए। सियासत बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि ये मरीजों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपितु अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से कंडम वाहन खरीदी की गई, किस प्रकार से रीएजेंट घोटाला किया गया, किस प्रकार से गलत दवाई की कंपनियों को इन्होंने यहाँ पर पूरे टेंडर पास किए। 9M कंपनी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हमारी सरकार आई है, तब से हम ये सब जो है पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गलत लोगों को हम यहाँ पर जो है बिल्कुल छांटने की कोशिश कर रहे हैं और गलत दवाइयाँ हमारे मरीजों तक ना पहुंचे, इसकी पूरी मुस्तैदी से ध्यान दिया जा रहा है। 24/7 एक अच्छी सर्विसेज हमारे मरीजों को मिले, इसकी पूरी पारदर्शिता से ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने से ये हो रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की मशीन खरीदे में, दवा खरीदी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर हम पूरी तरीके से मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के समय में मात्र भ्रष्टाचार, मात्र कमीशन खोरी की वजह से ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो शताब्दी जी के हिसाब से सारी गलती कांग्रेस की है। चलिए ठीक। रवि जी, आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी को जब समझ में नहीं आता है कि हम अपने आप को कैसे डिफेंस करें, तो वो लोग उसका ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ देते हैं। माननीय प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा, 2 साल से आपकी सरकार है, क्या 2 साल में आप लोगों ने किसी भी प्रकार का टेंडर नहीं किया? क्या 2 साल में आप लोगों ने कांग्रेस के शासन के बनाए गए किसी भी नियम का बदलाव नहीं किया? अगर आपके कहे अनुसार ये सारे तथाकथित घोटालों में कांग्रेस का हाथ था,
तो 2 साल से आप लोग चुप क्यों बैठे हुए थे? आप लोगों ने टेंडर कंडीशंस को बदला क्यों नहीं? 2 साल तक आप वही सारी दवाएं लेते रहे और आज 2 साल बाद आप कह रहे हो कि ये कांग्रेस ने किया था। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सरकार में कोई गलतियां हो रही है, कोई कमी रह रही है और आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा दिल करके स्वीकारो कि हाँ ये गलती हुई है। आप लोगों की सरकार के समय में दवाइयों से लोगों को तकलीफें हो रही है, उनके आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको बार बार रिपीट तकलीफें हो रही है, उनको दूसरे शहर से रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद आप जांच करते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयां गलत थी, और उसके बाद आप उसका ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ते हैं। और आप एक्शन क्या ले रहे हैं कि उस कंपनी से आने वाले 3 साल तक सामान नहीं लिया जाएगा। अगर किसी ने गलत दवाइयां सप्लाई की है तो आप लोग उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? अगर किसी ने गलत दवाइयां बेची है सरकार को, तो वो सारे अधिकारियों के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है? टेंडर कमिटी जिसने ये पारित किया था, वो गुणवत्ता में वो अप्रूव किया था, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? और 2 साल तक के आप सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या आपने किसी भी प्रकार का फाइन लगाया? क्या आपने किसी भी प्रकार के सीवियर एक्शन के लिए कोई रिकमेंडेशन दिया? ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एफआईआर। ये क्लियर कट ये दर्शाता है कि आप उन कंपनियों को, उनके प्रमोटर को मिली भगत तरीके से बचाना चाह रहे हैं। सिर्फ ब्लैकलिस्ट करके आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार एक्शन ले रही है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हेल्थ के मैटर में किसी भी प्रकार की कोताही बरतनी नहीं चाहिए। और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस मामले को उठाती रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, आप लोग जो है ना घर में जाकर के बैठ जाइए। प्रदेश के लोगों के साथ अगर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो कांग्रेस सदन से सड़क तक हर जगह दिखेगी। टीवी में भी हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हर जगह जो है हम बोलेंगे कि आप लोग जो है अपना राजधर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रवक्ता से यही कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य जैसे मैटर पे आप लोग डिफेंस करने की बात को छोड़िए। जिनके साथ गलत हो रहा है उनके ऊपर एक्शन लीजिए, जिनके साथ गलत चीजें हो रही है उनके साथ खड़े रहिए। एक भी क्या नेता, क्या एक भी मंत्री या आपका कोई एक भी विधायक उनके पास गया, उनके साथ सहानुभूति दिखाया कि आपके साथ ये गलत हुआ है और हम आपके साथ खड़े हुए? कुछ भी नहीं। बस सिर्फ आप ये कह देंगे कि हम उनको ब्लैकलिस्ट कर दिए और छोड़ दिए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, मधुकर जी के पास जाना चाहूंगा। आप ही की बात से जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूं। मधुकर जी, जो बात रवि जी कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर देना काफी है क्या? चलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, चलिए ठीक है, लेकिन उससे क्या ही हो जाएगा? मधुकर जी। जी देखिए जोशी जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी और शताब्दी जी ने भी जो पक्ष रखा वो निश्चित तौर पे सरकार का पक्ष था। पार्टी भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने जो पक्ष रखा वो निश्चित तौर से सरकार का पक्ष हो सकता है, शासन का पक्ष हो सकता है। और रवि जी ने जो पक्ष रखा वो एक विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का की ओर से सवाल उन्होंने उठाए। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र का यही तकाजा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों जागरूक हों। ये जागरूकता सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रह जाए, बल्कि उसका कुछ रिजल्ट दिखाई दे। कांग्रेस के 5 साल के शासन में क्या हुआ, मुझे लगता है अब उसको दोहरा करके और ये दिखाने की कोशिश हो कि नहीं, आपके शासन में तो ये गड़बड़ियां थी, वो गड़बड़ियां थी, ये है वो है। ठीक है, जो हो गया या तो उस पर जांच बिठाई जाए या फिर ये किया जाए कि जो तमाम जैसा की आशंका व्यक्त की जा रही है कि आपके समय ये हुआ, तो आजकल तो ये है कि आप जांच कराइए। लेकिन बस यही हो कह करके कि हम पल्ला झाड़ लें कि आपके सरकार में तो ये होता रहा। मुझे ऐसा लगता है वर्तमान सरकार को इस दिशा में बहुत कड़ाई के साथ अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी।
क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मामूली सामान्य मुद्दा नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी जो दवाइयां होती हैं इनके आगे लिखा रहता है जीवन रक्षक। मतलब जो टेबलेट 10 रुपए की टेबलेट हो, चाहे वो 30,000 का, 50,000 का या 1 लाख का इंजेक्शन हो, सब है। अगर उन जीवन रक्षक दवाइयों के खाने के बाद प्राण चले जाएं, तो उसका एक सीधा सा कारण होता है कि ये मिलावटी दवाइयां हैं। और इस तरह की मिलावटी दवाइयां बनाने वाले, इस तरह का गलत काम करने वाले, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा एक समाज के साथ धोखा है, बहुत बड़ा समाज द्रोह है। सरकार किसी की भी हो जोशी जी, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर समाज में इस तरह का कुकृत्य करने वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया, चाहे वो कानून बना करके या बने हुए कानून को कड़ाई से पालन करके या फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेज करके, कदम तो निस्संदेह उठाना पड़ेगा। ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, जागरूकता भी यही धर्म होता है। कांग्रेस कल सड़कों पे उतर सकती है, जैसा रवि जी कह रहे थे, लेकिन शताब्दी जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि अब सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। शताब्दी जी, आपकी प्रतिक्रिया मधुकर जी की बात पर। देखिए, मधुकर जी ने अपने तरीके से एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी कहा उनके तहत ठीक होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि 9M कंपनी पर जो हमने कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने, इसको किसने अनुबंधित किया था? बात को आप समझिए। हम जितने भी इन्होंने इस प्रकार के घोटाले और कमीशन खोरी की वजह से स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया था, चरमराई हुई व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इस बीच हमको जहां पर भी अमानक दवा पाई जाती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। इसके पहले कभी कांग्रेस शासनकाल में आपने सुना था क्या कि किसी अमानक दवा की वजह से किसी कंपनी पर कार्रवाई हुई हो? तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि किसी भी मरीज के साथ अन्याय न हो, उनको इस प्रकार की दवा की सप्लाई न हो जिलों में, जिससे कि उनकी जान का खतरा हो। यही सब देखते देखते और संभालते संभालते ही हम अभी तक ये सब पर जांच कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। तभी बातें सामने आ रही हैं, आप समझिएगा। बातें सामने आने की वजह से भाजपा दोषी है ये कहना गलत है, कार्रवाई करना भी क्या गलत है क्या? नहीं तो हम भी उसी ढर्रे पे चलते कांग्रेस के, कमीशन खोरी, और फिर चुप हो जाते और अन्याय इतने सारे मरीजों के साथ। तो ये सारी बातों को समझना चाहिए कि CGMHC ने जो कार्रवाई की है इन सारी दवा कंपनियों पर, इन सारी दवाओं पर, और जो टेस्टिंग करवाई, ये टेस्टिंग करवाकर पता किया कि कौन सी दवा अमानत है। यही तो हमारी प्रतिबद्धता है अपने पेशेंट्स के लिए। जितनी भी मशीनें जो कंडम पड़ी हुई हैं, वो सब कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी खरीदी गई थी जो उस मानक में खरी नहीं उतरती है। तो ये सब गलतियां, ये सब कमीशन खोरी करके कांग्रेस गई है, जिसकी भरपाई हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। इसको आपको समझना ही पड़ेगा और जनता तक ये बात को हमको पहुंचाना ही पड़ेगा कि हम जनता की सेवा के लिए 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम इसीलिए लागू कर बैठे हुए हैं कि कहीं पर भी कोताही न बरते। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मरीजों के पास पहुंचे हैं, जिनके साथ अभी घटना हुई है उनको रायपुर रेफर किया गया है, और अगर किसी प्रकार का कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई से कहीं हम मुंह नहीं चुरा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई गलती करता है, किसी की गलती है, कोई डॉक्टर की, वैसे तो मैं ये मानूंगी, कभी भी नहीं मानना चाहिए कि कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ जानलेवा ट्रीटमेंट करेंगे। गलती से कोई दवा का अगर ऐसा असर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट रायपुर में हो रहा है, और अगर कहीं कोई गलती पाई जाती है जांच में, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो कहीं भी हम अपने मरीजों के प्रति असंवेदनशील नहीं है, लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और जो है कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि किस प्रकार से उन्होंने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से स्वास्थ्य विभाग की पूरी स्थिति को चरमरा दिया था। इस चरमराई हुई व्यवस्था को हम संभाल रहे हैं, मरीजों को अच्छी सेवा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने तीसरी बार कही है। चलिए ठीक है, रवि जी आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 साल से इनकी सरकार है। कोई भी सरकार अगर दवाइयां खरीदती है
तो आपको भी पता है कि कोई भी दवाई में जनरली 1 से 1.5 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। तो इसका मतलब साफ है कि जो अभी के समय में दवाइयां यूज हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खरीदी हुई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दवाइयां खरीदी हुई है तो उसका भी ये जो है हम ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ेंगे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया और कांग्रेस ने वो नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा, आपके मंत्री क्या कर रहे थे? जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो अभी आपके कार्यकाल में, जिनको आप लोगों ने निर्देश दिया होगा कि ये मापदंड होना चाहिए या वो मापदंड होना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे थे? कोई भी दवाइयां खरीदी जाती है तो टेस्टिंग लैब में दवाइयों की जांच होती है, सैंपल्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल रिपोर्ट मिलती है। वो लोग क्या कर रहे थे? जब मरीजों को तकलीफ हुई तब आप लोगों की आंखें खुली है कि ये दवाइयां गलत है। मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश में हुई थी जहां पर स्थिति ये बन गई थी, शताब्दी जी, मैं आपको आऊंगा भी आपके पता है, पास। कफ एक मिनट सिरप रुक के जाइए। बाद तकलीफें आ गई थी। तो आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी घटना होने का इंतजार कर रही है क्या? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय पे 5 वर्षों में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। ये सारी अप्रिय घटनाएं बीजेपी के शासन में क्यों आ रही है? क्या उसका ठीकरा भी कांग्रेस के ऊपर फोड़ेंगे? थोड़ा अपने पास भी देख लीजिए, अपने अधिकारियों से भी पूछ लीजिए और अपने मंत्री जी को भी दिखाइए आईना कि आपको काम करना है। सिर्फ टीवी में आना, फोटो खिंचाना और अपने आकाओं को खुश करना ही मंत्रियों का काम नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही भी है। और अगर आप लोग जवाबदेही भूल जाएंगे तो विपक्ष होने के नाते हम आपको समय समय पर याद दिलाते रहेंगे। चलिए ठीक है, शताब्दी जी कुछ कहना चाह रही थी। जी शताब्दी जी, आप बोलिए। दिव्यांशु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बात को कहां से कहां जोड़ रहे हैं। देखिए, ये दवा खरीदने के पहले की प्रोसेस होती है, टेस्टिंग कराना और मानक और अमानक है क्या घोषित करना। तो ये जो सावधानी बरती जा रही है सीजीएमएससी की ओर से, उसकी वजह से हमारे सामने बातें आ रही हैं। और ये जो 9M कंपनी है, ये कांग्रेस के जमाने के घोटाले करने वाली कंपनी है, जिसके ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो समझना चाहिए हमको, कांग्रेस ने कमीशन चोरी करके ऐसी कंपनियों को दाखिल किया स्वास्थ्य विभाग में जिनकी अमानक दवाइयों की बातें सीजीएमएससी के द्वारा वर्तमान समय में सामने आ रही है। रही बात मरीजों के प्रति संवेदनशीलता की, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अभी आपके यहाँ ही पूरे फुटेज दिखाए जा रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, समय समय पर मिलते हैं, जाकर मिलते हैं और उनकी सारी परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं बार बार कहूंगी, कांग्रेस के शासनकाल में बोए गए बीज ही है जो हमें आज परेशान कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। इसलिए इनको अधिकार नहीं है इस प्रकार की बातें यहाँ पर बैठकर करके भाजपा के ऊपर उंगली उठानी। चलिए ठीक है। मधुकर जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। मधुकर जी, शताब्दी जी ने अपनी बात कह दी और रवि जी ने भी अपनी बात कह दी है। बात यही है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो जनता जो बेचारी पिस रही है, जो परेशान हो रही है, उसे राहत कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी? देखिए जोशी जी, अमानक दवाइयों की आपूर्ति बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड दवाइयों के सेवन से राज्य सरकार की मंशा पूरी नहीं। मधुकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है मधुकर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए रवि जी के पास वापस जाना चाहूंगा। रवि जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनता जो बेचारी परेशान हो रही है उसका क्या? देखिए, अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं उनको याद दिलाता हूं, जिन कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया गया है, जिनकी आप बात कर रही है ना, वो प्री एक्शन नहीं है। जब दवाइयों का गलत रिएक्शन हुआ है, दवाइयों से असर नहीं हुआ है, चीजें नेगेटिव आई है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है और उसके बाद एक्शन लिया है। थोड़ा सा जा करके आप इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। तो आप ये ना कहें कि ये पहले ही हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की जो दवाइयां खरीदी हो रही है वो सही खरीदी नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और किस किस की संलिप्तता है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए, सही तरीके से ये सारी चीजें निकल के आ जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ID24 के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार की कोताही हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं बरती जानी चाहिए।
सीधे सीधे जान की बात आ रही है, स्वास्थ्य की बात आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे विभागों में किस तरीके से काम चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात पर जाऊंगा ही नहीं, मैं बाकी डेवलपमेंट की बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य जैसे विषय में ये सरकार इस तरह से रवैये में जाएगी कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट करके कंपनी को बोल देगी कि ठीक है हम आपसे माल नहीं लेंगे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं, और अगर कोई गलत दवाइयां अभी तक देता आया था तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं। ये किस प्रकार की सरकार है? क्या इनसे विभाग संभल नहीं रहा है? क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करते हुए दोषियों के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। जनता को एक सही बिल्कुल ताकि उसका एक सही संदेश भी जाए। अगर कार्रवाई ठीक से होगी तो उसका एक सही संदेश भी जाएगा। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों भावना का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।